अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। ये कथन है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का, जिन्हें भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। लोग इन्हें जननायक के नाम से जानते थे और ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्हें जेल में भी भेजा गया था, यानी कि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी अच्छी खासी लड़ाई लड़ी है। और ये सामाजिक ताने बाने के पुरोधा रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और ये पिछड़ों के बड़े मसीहा रहे हैं। पिछड़ों के उत्थान के लिए उन्होंने कई कदम उठाए हैं, उनके अधिकारों के लिए कई लड़ाइयां इन्होंने लड़ी है। और वर्तमान समय की राजनीति में आप देखते हैं कि पिछड़ों के अधिकारों के लिए किस प्रकार से लड़ाई लड़ रही है, किस प्रकार से बातें हो रही हैं। यहां तक कि वर्तमान समय में जो विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस है, वो संसद हो या फिर चाहे सड़क हो, हर जगहों पर पिछड़ों के अधिकारों की बात कर रही है। भले उन्होंने पिछड़ों को अधिकार नहीं दिला पाए अपनी सत्ता के समय, लेकिन अब पिछड़ों के अधिकारों की बात कह रहे हैं। और चाहे फिर वो राहुल गांधी संसद में जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे हो, फिर चाहे वो किसी राज्य के चुनाव में जाकर के जाति जनगणना का मुद्दा उठाते हो, तो ये जो वर्तमान समय के पॉलिटिक्स में जाति जनगणना का मुद्दा गरमाया हुआ है। और ये मांग की जा रही है कि देश में कितने ओबीसी हैं उनकी पता लगाओ और उनके जनसंख्या के अनुपात में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करो। इसको लेकर के जो मुद्दा गरमाया हुआ है, इसको देखते हुए अब असर बीजेपी पर पड़ना शुरू हो गया है। और कहीं ना कहीं जो विपक्ष ने जो मुद्दा बनाया है जाति जनगणना का, वो मुद्दा अब बीजेपी पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बीजेपी अब इससे बच नहीं सकती है, क्योंकि 2024 का चुनाव करीब में आ चुका है। इसलिए बीजेपी अब कदम कदम पर जो है फूंक कर अपना कदम रख रही है। इसी प्रकार से आप देखते हैं छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया, मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। और अब ये जो भारत रत्न देने का फैसला लिया गया है कर्पूरी ठाकुर को, तो वो भी पिछड़ों को खुश करने के लिए ही लिया गया है, क्योंकि पिछड़ों के बड़े लीडर माने जाते हैं कर्पूरी ठाकुर, अन्य पिछड़ों के बड़े लीडर माने जाते हैं। 1977 में जब ये बिहार के सीएम बने तो सरकारी नौकरियों में पिछड़ों को आरक्षण देने का काम भी इन्होंने पहली बार किया था और ऐसा करने वाला पहला राज्य बिहार था। हालांकि कुछ दिनों बाद उनकी सरकार गिर गई थी। तो कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों के मसीहा माने जाते हैं और पिछड़ों को ही ध्यान में रखते हुए अब बीजेपी ने ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत रत्न न केवल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के अतुलनीय योगदान का विनम्र सम्मान है, बल्कि इससे समाज में समरसता को और बढ़ावा मिलेगा, ऐसा वो यहाँ पर कह रहे हैं। इस भारत रत्न को देने की घोषणा करने के पश्चात कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत का एक ट्वीट आया है, जिसमें वो कह रही हैं, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना बहुत अच्छी बात है। काश यह निर्णय चुनावी राजनीति से प्रेरित न होता। इस सम्मान का श्रेय न सिर्फ कर्पूरी जी के संघर्ष को बल्कि उन सबको जाता है जिन्होंने हर वर्ग, हर जाति के प्रतिनिधित्व और उत्थान के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। अंततोगत्वा जिस जातिगत जनगणना की पुरजोर मांग राहुल गांधी जी और इंडिया के बाकी नेता लगातार कर रहे हैं, उसका दबाव मोदी सरकार के ऊपर बनने लगा है। वरना रह रहकर आरक्षण समाप्त करने की बात करने वाली भाजपा, मंडल रिपोर्ट पर विश्वनाथ प्रताप सिंह से समर्थन वापस लेने वाली भाजपा वास्तव में शोषित, दलित, वंचित पिछड़ों का दमन ही करती है। यह निर्णय चुनाव में सफाई के अंदेशे से लिया गया है, अन्यथा 10 साल इसका इंतजार न करना पड़ता। कर्पूरी ठाकुर जी को सच्ची श्रद्धांजलि उनके संघर्ष को अपने गंतव्य तक पहुंचाने में है, पिछड़े वर्ग को हक देने में है, उस जातिगत जनगणना को करने में है जिसकी पैरवी कर्पूरी जी ने की थी। यही मंत्र भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 महत्वपूर्ण स्तंभ में से एक भागीदारी न्याय है। मतलब कि जिस जाति जनगणना की बात राहुल गांधी संसद में कर रहे हैं, सड़क पर कर रहे हैं, उसी जातिगत जनगणना की पैरवी कर्पूरी ठाकुर जी ने की थी, जिन्हें भारत रत्न देने का घोषणा किया गया है। तो जाति जनगणना की बात कर्पूरी ठाकुर पहले भी करते रहे हैं और ओबीसी को उनका अपना हक दिलाने की बात कर्पूरी ठाकुर जी कहते रहे हैं। इसी वजह से बीजेपी अब बैक फुट पर आ चुकी है। अब बीजेपी कहीं ना कहीं अब ओबीसी अधिकारों की जो मांग हो रही है उससे बच नहीं सकती है और ओबीसी जो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं उसे भी अब कहीं ना कहीं जो है करना पड़ेगा। तो बात करें हम यहाँ कर्पूरी ठाकुर जी की, तो ये 1967 में उप मुख्यमंत्री बने बिहार में। तो
तो उस समय इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। 1970 में शिक्षा मंत्री बने तो 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त की। ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य बना। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा इन्होंने दिया। 1971 में सीएम बने तो किसानों को बड़ी राहत दी। गैर लाभकारी भूमि से मालगुजारी टैक्स खत्म किया। इस प्रकार से कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। पिछड़ों के बड़े मसीहा और बड़े नेता माने गए हैं। जातिगत जनगणना के ये पुरोधा रहे हैं, जातिगत जनगणना के पक्षधर रहे हैं। लेकिन अब तक भारत में जातिगत जनगणना किसी भी सरकार ने नहीं कराई है। अभी कांग्रेस जो संसद और अन्य राज्यों के चुनाव में जाकर के बड़ी बड़ी बातें कर रही है, उन्होंने भी कभी जाति जनगणना नहीं करवाया, जबकि 60 साल तक सत्ता उनके हाथों में रही। चाहते तो वो भी जातिगत जनगणना करवा सकते थे। कितने पिछड़े, कितने दलित, कितने शोषित, कितने आदिवासी ही पता लगा सकते थे और उनको उनकी संख्या के अनुपात में उनका हक दिलाने के लिए कई कदम उठा सकते थे। लेकिन ये काम कांग्रेस ने भी नहीं की और अब बड़ी बड़ी बातें संसद में राहुल गांधी करते हैं और बीजेपी से मांग करते हैं। लेकिन बीजेपी भी 10 साल से सत्ता में काबिज है, लेकिन इस और कोई कदम नहीं उठाई है। इस पर आपका क्या कहना है? और अन्य पिछड़ों वर्ग की संख्या पता लगाने के लिए जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर आप अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद, जय हिंद। और बने रहिएगा आप मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।